अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। और इस महीने से मुताल्लिक बहुत सारी बातें हैं जो हमारी शरीयत के अंदर हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो आवाम के अंदर मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि इसको एक छोटा सा वीडियो बना करके इसके बारे में जो कुछ मालूमात हमारे पास हैं, इसको एक जगह जमा करके आपके सामने पेश कर दिया जाए। और इसके अंदर एक दिन है 10वीं मुहर्रम, जिसको आशूरा कहा जाता है। तो आशूरा का जो दिन है उसके मुतालिक भी बहुत सारी बातें हैं, उनको भी जिक्र कर दिया जाए। तो आगे हम सबक में ये सब बात जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं मुहर्रम का मतलब क्या है और आशूरा का मतलब क्या है। मुहर्रम जो हुर्मत है उसी से बना हुआ है। तहरीम जो है इसका मसदर है। मुहर्रम यानी जिसको एहतराम दिया गया हो, जिसके अंदर हुर्मत की गई हो। और हुर्मत का मतलब क्या होता है? हुर्मत का मतलब होता है मुमानियात, किसी चीज से रोक देना। इसी तरीके से किसी के एहतराम के अंदर, जब हम किसी का एहतराम करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों से रुक जाते हैं, बहुत सी बेतकल्लुफियों से रुक जाते हैं, उनके साथ हर चीज नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो महीने मुहतरम होते हैं, जो महीने मुहर्रम होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों से रोका जाता है। और इसी तरीके से उसके अंदर मिसाल तौर पे मुहर्रम जो है वो अशहुरे हुरुम में से है, जिनके अंदर जंग करना हराम है। तो इसलिए इस महीने को मुहर्रम कहा जाता है। आशूरा जो है वो आशरा, जो अरबी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है 10। तो आशूरा का मतलब होता है 10वां। चूंकि मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा होता है, इसलिए इसको आशूरा कहा जाता है। और भी बहुत सारी वजहें लोगों ने बयान की हैं। जैसे बाज लोगों ने ये कहा है कि चूंकि साल में 10 जो बाबरकत दिन है, फजीलत वाले दिन है, उनमें से 10वां नंबर आशूरा का है, तो इसलिए इसको आशूरा कहा जाता है, यानी 10वां कहा जाता है। बहुत से लोगों ने कहा चूंकि यहाँ पर 10 अंबिया पर इस दिन बड़ी नेमत और फजीलत अल्लाह ताला की नाजिल हुई, तो इसलिए इसको आशूरा कहा जाता है। ये बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पे आपको नाम की जो वजह है वो पता चल गई होगी। आगे हम लोग सबक में ये देख लेते हैं कि मुहर्रम की जो फजीलत और उसकी वजूहात क्या क्या हैं, उनको हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अहादीस शरीफा में इस महीने की बहुत सारी फजीलत आई हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि रमज़ान मुबारक के बाद सबसे अहम और सबसे अफजल महीना कौन सा है? तो उन्होंने फरमाया कि यही सेम सवाल एक शख्स ने आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। तो आपने फरमाया कि अगर रमज़ान के बाद तुमको कोई रोज़ा रखना है तो मुहर्रमुल हराम में रखो, क्योंकि वो अल्लाह ताला का महीना है। यानी अल्लाह ताला का महीना का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की खास रहमत का महीना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई है, और आइंदा भी एक कौम की तौबा इसी दिन कबूल होगी। इसी सिलसिले में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक रिवायत है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल जो रोज़ा है वो मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। हज़रत इब्ने अब्बास की भी रिवायत इसी सिलसिले में है कि जिसने मुहर्रम के एक दिन में रोज़ा रखा तो उसको हर दिन के रोज़े के बदले 30 दिन रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, चूंकि मुहर्रम के रोज़ों के बारे में अहादीस में इस तरह की फजीलत आई है। दूसरी वजह इसकी ये है फजीलत की, कि इसमें पिछली हदीस के अंदर आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है। तो अल्लाह ने इस महीने की निस्बत चूंकि अपनी तरफ की है, तो इसका मतलब है कि इस महीने की फजीलत जो है बहुत ज़्यादा है। और एक वजह और है जो कुरान के अंदर है कि अशहुरे हुरुम के अंदर आप जंग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने इन 4 महीनों को मुहतरम करार दिया है, हुर्मत वाला करार दिया है। तो इस ये 4 महीने कौन कौन से हैं? ज़िलक़ादा, ज़िलहिज जो अभी गुजरा, और फिर मुहर्रम जो हमारा अभी चल रहा है, और इसके बाद सफ़र के बाद रजब आएगा, वो है रजब। तो ज़िलक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने जो हैं, जो कुरान के अंदर भी इसकी हुर्मत बयान हुई है। और एक आम सी वजह है जो हम सब लोग जानते हैं कि भाई इस्लामी साल की शुरुआत इसी महीने से होती है। तो इस महीने के अंदर
بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے تو اس کے اندر نیکیاں کرنے کے اندر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی پوری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو بہترین سے بہترین بنایا جائے، اس کے اندر نیکیوں کا معمول بنا لیا جائے، تاکہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ اسی کی پیروی میں چلے، اسی تسلسل میں آپ کا پورا سال نیکیوں میں گزر جائے۔ تو یہ ہو گیا محرم الحرام اور اس کی فضیلت جو تھی، اس کی وجوہات تھی، وہ سب ہم نے بیان کر دی۔ یوم جو عاشورہ ہے اس کی تاریخی فضیلت کیا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے یوم عاشورہ سے متعلق، وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر موجود تھے ہجرت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی ان تمام چیزوں میں شرکت کرتے تھے جن کے اندر کوئی برائی نہیں تھی۔ تو عاشورہ کے دن جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کے دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ مانا جاتا تھا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایتیں تھیں، جو سنتیں تھیں، جو چلی آ رہی ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ اور قریش چونکہ اپنے آپ کو دین حنیف کا پابند بتاتے تھے، دین حنیف کا پیرو بتاتے تھے، تو وہ اس روزے کو رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی دن قریش جو تھے وہ اس کا غلاف بھی بدلتے تھے، کعبہ جو ہے ہمارا، اس کعبہ کا غلاف بھی قریش بھی بدلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی اس میں روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو مدینہ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ بات معلوم فرمائی، یہ احادیث یعنی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی دن نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کے لشکر کو اسی دن غرقاب کر دیا تھا، دریا برد کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام بڑھا دیا، اور اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو حکم دیا کہ اس دن روزے رکھنے کی آپ لوگ پابندی کریں۔ اور بعض حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اس دن روزے رکھنے کی بڑی تاکید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح صبح لوگوں کو، جو مدینہ کے جو آس پاس بستیاں تھیں اس میں بھیجا، اور آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے وہ نہ کھائیں، پورے دن کا روزہ رکھیں، اور جن لوگوں نے کچھ کھا لیا ہے تو باقی دن بھی کچھ نہ کھائیں، روزہ دار کی طرح رہیں۔ اور رمضان آ جانے کے بعد، جب رمضان کا روزہ آ گیا، تو اس کے بعد یوم عاشورہ کی جو یہ پابندی والی کیفیت تھی اور جو لازمی حکم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یوم عاشورہ کی جو تاریخی اہمیت ہے، جو بہت ساری تاریخی کتابوں میں مورخین نے ذکر کیا ہے اور آپ کو فضائل کی کتابوں میں ملتا ہے، ان میں سے چند باتیں جو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ کہا گیا کہ اس دن زمین کی بھی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیدا اسی دن کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ ہے، یعنی جو ابلیس نے ان کو بہکا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، تو اس توبہ کی قبولیت کا دن بھی یوم عاشورہ ہی ہے۔ اور اسی دن حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کو جو سیلاب سے باہر نکال کے جودی پہاڑ پر لنگر انداز کیا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے، جو آگ میں ان کو پھینکا گیا تھا، اس سے ان کو ایک دم باسلامت نکال دیا گیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور ان کو مصر کی حکومت دی گئی۔ اور اسی دن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوتی ہے، وہ آپ نے سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، یہ تو ابھی ذکر کیا میں نے۔ اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت واپس ملی۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف تھی، اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا اسی دن عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مچھلی نے نگل لیا تھا، اسی دن اس مچھلی نے ان کو لا کر کے ساحل پر باہر نکالا۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، اس عذاب سے نجات بھی ان کو اسی دن ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دے کر آسمان پر اسی دن اٹھایا گیا تھا۔ اور زمین جب پیدائش ہوئی ہے اور زمین پہ جو پہلی بارش ہوئی ہے،
वो इसी दिन बताई जाती है, मौरखीन बताते हैं। और पीछे हमने बताया कि इसी दिन कुरैश जो थे वो काबा को गिलाफ पहनाते थे। और आज भी आप, अगर आपने चैनल में देखा होगा, वो यूट्यूब जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर हमने डाला था कि इसी दिन आज भी देखेंगे, देख सकते हैं आप कि इसी दिन आज भी अरब जो हैं वो काबा को गिलाफ पहनाते हैं। और इसी दिन हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहला निकाह है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, इसी दिन हुआ है। और दो वाक़यात ऐसे हैं जो बड़े अहमियत रखते हैं, एक होने वाला है और एक हो चुका है जिसकी बड़ी तकलीफ़ है, तमाम उम्मत इस तकलीफ़ को महसूस करती है। उसमें से एक वाक़या जो है, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्ह हैं, और उनकी जो जंग हुई है और उसके बाद उनकी शहादत जो है वो इसी दिन हुई है। और इसी दिन ये अहादीस में से कुछ अहादीस में ये आता है कि क़यामत जो है वो इसी दिन यानी आशूरा के दिन ही कायम की जाएगी। तो ये इसकी फ़ज़ीलतों में से ये सब बातें थी। अब हम आगे हैं अहादीस के अंदर देख लेते हैं। तो ये तारीखी तौर पे जो इसकी अहमियत थी वो हमने ज़िक्र कर दी। अब हम देख लेते हैं कि आशूरा की जो फ़ज़ीलत है, जो अहादीस के अंदर ज़िक्र की गई वो कौन-कौन सी है। चलिए, तो एक हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर आई है। वो ये कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन का जो रोज़ा है, वो इतनी अहमियत से नहीं रखते थे, जिस जिस तरह से वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे, सिवाय इसके माह रमज़ान के अलावा। यानी माह रमज़ान के अलावा जो रोज़ा रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत और अहमियत के साथ इसी रोज़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और हदीस मरवी है कि रोज़े के सिलसिले में किसी भी दिन पर फ़ज़ीलत हासिल नहीं है, मगर रमज़ान मुबारक को और आशूरा के दिन को। तो रमज़ान मुबारक के साथ इसका तज़किरा हदीस के अंदर आता है कि इसकी फ़ज़ीलत जो है वो एक तरह से रमज़ान मुबारक के जस्ट बाद आती है। यानी जितनी बहुत ज़्यादा बरकत का महीना रमज़ान है, सब जानते हैं। तो आशूरा के दिन का जो रोज़ा है वो इसके जस्ट बाद आता है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। ये इब्न माजा की रिवायत में आता है। तो अहादीस के अंदर भी आशूरा के दिन के जो रोज़ा है उसकी बड़ी फ़ज़ीलत है। अब ये बात कि आशूरा के दिन का रोज़ा तो वो भी रखते थे, यहूद भी रखते थे। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए आशूरा के दिन? रोज़ा रखना चाहिए, तो कैसे रखना चाहिए? और आशूरा के दिन कौन-कौन से काम करना चाहिए? तो 2 चीज़ें जो अहादीस के अंदर साबित हैं, वो ये हैं कि नंबर 1 कि इसके दिन रोज़ा रखना चाहिए। और चूँकि आशूरा के दिन यहूद भी रोज़ा रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ एक रोज़ा मिला लो। अब ये बेहतर ये है कि 9वीं और 10वीं 2 रोज़ा रखें, तो 10वीं के साथ पहले 9वीं का मिला लें, और अगर 9वीं का रोज़ा ना रख पाएँ, तो आप 11वीं का रोज़ा रख लें। तो ये दोनों रोज़ा आप मिला कर के रोज़ा रख सकते हैं। तो ये जो रोज़े की जो अहमियत थी वो मैंने बता दी। अच्छा, बाज़ फ़ुक़हा ने ये कहा है कि रोज़ा जो है आशूरा के दिन रोज़ा रखना जो है वो मकरूह है। बाज़ लोगों ने ये कहा सिर्फ़ अगर कोई आशूरा के दिन रोज़ा रखता है तो वो मकरूह है। अगर बेहतर ये है कि वो 2 दिन का रोज़ा रखे। तो उनका मकरूह कहने का मतलब ये नहीं है कि उस दिन रोज़ा रखेगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा और गुनाह की बाइस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी उसको सवाब मिलेगा। मकरूह का क्या मतलब है कि रोज़ा बेहतर क्या है? 3 तरीके से रोज़ा रखने की का ज़िक्र आता है। एक ये कि आप 9वीं, 10वीं और 11वीं 3 रोज़ा रख लें एक साथ।
और बेहतर ये क्या है कि या तो आप 9वीं 10वीं रखें, और ये दूसरे नंबर पे जो आता है कि 9वीं और 10वीं रख ले, या फिर 10वीं और 11वीं रख ले दूसरे नंबर पे जो जिसकी फजीलत है। तीसरे नंबर पे कि आप सिर्फ, अगर कुछ नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप कम से कम 10वीं का रोजा रख लें। तो 10वीं का रोजा चूंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए फुकहा ने इसको दूसरे उन दो जो पहले के रोजे हैं उनके मुकाबले में मकरू कहा है, कि उनके मुकाबले ये कमतर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी फजीलत नहीं है, इसकी फजीलत है, इसके अंदर सवाब भी बहुत ज्यादा है। और एक तो ये कि रोजा रखने की जो का जिक्र आता है, ये अहादीस के अंदर आता है, ये आशूरा के दिन करने के काम है। और दूसरा क्या है कि इस दिन, ये जो अहादीस में आता है कि इस दिन अपने अहलो अयाल पर आदमी को फराखी बरतना चाहिए, खाने पीने में इस दिन आदमी को वुसात करना चाहिए। और इसकी जो बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला वो जो खानदान है, जो घर है, वो फराखी के साथ पूरा साल गुजारेगा, रिस्क की फराखी के साथ वो साल गुजारेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मतलब ये है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने के सिलसिले में फराखी और वुसात करेगा, तो अल्लाह ताला पूरे साल इसके रिस्क में वुसात अता फरमाएंगे। तो आशूरा में करने के ये काम है, और आशूरा में ना करने के भी कुछ काम है। बाज रस्में हैं, बाज बिदात हैं जो राइज हो चुकी हैं, और हम अपने आंखों से अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। और बहुत से लोग जानकर, बूझकर, और बहुत से लोग अनजाने में उन बिदात और उन जो खुराफात हैं उनके अंदर शिरकत भी करते हैं, उनका हिस्सा बन जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं, उनका हम जिक्र करके अपना ये वीडियो पूरा कर देंगे। देखिए, एक तो इसमें ये है कि जो शिया हज़रात जो हैं उनके नज़दीक भी इस महीने की अहमियत है, लेकिन उनका जो उ इस महीने को लेने का जो तरीका है वो नेगेटिव तरीका है। वो इस महीने को मनहूस समझते हैं, क्योंकि इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई थी, तो इसलिए वो उसको मनहूस समझते हैं, तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें इसमें करते हैं। तो उन चीज़ों का हिस्सा हमें नहीं बनना चाहिए। जैसे वो मातम करते हैं, तो मातम है, ताज़िया है, इस तरह की चीज़ों में हमें शरीक नहीं होना चाहिए। नंबर एक की इस महीने की फजीलत बयान की गई है, इसको अच्छा महीना बताया गया है। आप मातम करेंगे तो आप खुल्लम खुल्ला जो है अहादीस की खिलाफ वर्जी के अंदर शामिल हो जाएंगे। और दूसरा गुनाह इस रस्म, इस तरह की रस्म में शामिल होने का ये हो जाता है कि ये अपने मन से चीज़ों का बना लेना है, ये इसको कहते हैं बिदअत। यानी अगर अपने आप से मातम मनाएंगे और इन चीज़ों को ज़रूरी समझेंगे, तो ये ऐसा करना बिदअत है। बाज़ जहाँ देखा जाता है कि 10वीं मुहर्रम को छुट्टी हो रही होती है, तो अब अगर आप उस दिन छुट्टी कर देंगे, तो नंबर एक, छुट्टी नहीं करना चाहिए। और अगर छुट्टी उस दिन हो जाती है, तो गोया कि आप उन लोगों को इस तरह की बिदअत में शरीक होने के लिए आप मौका फराहम कर रहे हैं। अगर आप छुट्टी दे देंगे, काम धाम नहीं करेंगे उस दिन, तो आप जाकर के आप यही सब जो खुराफात है उसके अंदर जाकर आप शामिल हो जाएंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस दिन खिचड़ी पकाना चाहिए। तो खिचड़ी पकाना कैसा है? जो बिदाया वन निहाया के अंदर लिखा है कि जो बहुत से लोग इस तरह की हरकत करते हैं, मुख्तलिफ अनाज को मिला करके खिचड़ी पकाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, जो खवारिज थे, वो इस तरह की हरकत करते थे। जब हज़रत हुसैन की शहादत हो गई, तो उन्होंने खुशी में इस तरह की हरकतें की हैं, खिचड़ियाँ पकाई हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे, तो गोया आप खवारिज जो थे उन और अहले बैत के जो दुश्मन थे, उनकी तरह अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही गंदी बात है। इसाले सवाब के लिए भी बहुत से लोग इस दिन खाना वाना पकाते हैं। तो खाना पकाना इस दिन इसाले सवाब के लिए पकाना और इसके ऊपर फूंक मारना, इस तरह की चीजें करना भी बिदअत है और शिर्क के हलके में आ जाती हैं। क्योंकि कुरान के अंदर है कि वो जिन चीजों की ममानियत की गई है, उसमें से एक ये है कि जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा का नाम लिया जाए। तो अल्लाह के अलावा का नाम अगर आप खिचड़ी पे ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से हराम हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर अपनी तरफ से कोई चीज़ बना ली गई है इसमें, यानी खिचड़ी बनाने में एक चीज़ और बिदअत का भी पहलू शामिल हो जाता है कि आप अगर अपनी तरफ से ख़ास चीज़ें बना लें कि खिचड़ी ही बनाना है, खिचड़ा ही बनाना है, मिठाई बहुत लोग हलवा बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें आप मुतय्यन कर लेते हैं, तो किसी भी चीज़ को इबादत के तौर पर किसी दिन मुतय्यन कर लेना, ये बिदअत कहलाता है और इसकी इजाज़त शरीयत के अंदर नहीं है। और इसी तरीके से जो काम
जो गुमराह लोग करते हैं उनकी तरह करना वो भी ममनू है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो किसी दूसरे की गुमराह लोगों की मुशाबहत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, मिठाई बाँटते हैं, शरबत की जो जगह-जगह देखेंगे लोग लगा लगा के रेड़ियाँ शरबत पिला रहे होते हैं, पानी पिला रहे होते हैं। इस तरह बहुत से लोग इस दिन कपड़ा वगैरह पहनते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि इस महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, मनहूस है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये महीना जो है बड़ी फजीलत का महीना है और साल का पहला महीना है। इसके अंदर बरकतें नाजिल होती हैं, तो इसके अंदर तो अच्छा काम करना चाहिए, ना कि ये कि इस महीने को मनहूस समझा जाए, इसके अंदर अच्छे कामों के करने से रुका जाए, ऐसा नहीं। बल्कि मुहर्रम का जो लफ्ज़ है वो बताता है कि इस महीने के अंदर बुरे कामों से रुकना चाहिए और इसका एहतराम करके अच्छे कामों को इसमें करना चाहिए। और एक हदीस मैंने जो पीछे ज़िक्र की कि जो काम इसमें किया जाएगा इसका 10 गुना इसमें सवाब मिलता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो थी मुहर्रम के बारे में चूँकि राइज थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़िक्र कर दी। और अल्लाह ताला से हम लोग दुआ गो हैं कि जो कुछ हम लोगों ने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा, अल्लाह ताला इस पे मज़ीद तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए और इस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।